दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से तारुफ में आपका करा देती हूँ। अमित त्रिपाठी साहब हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी के। इसके साथ ही विवेक पांडे हैं हमारे साथ, सपा से नेता। विवेक जी का हम रुक कर रहे हैं, उनसे हम सवाल कर रहे थे। विवेक जी, आपने अमित जी को अभी सुना यहाँ पर। देखिए, बीजेपी पहले भी चुनौती नहीं मान के चल रही थी किसी पार्टी को, हालांकि फिर भी यह जिक्र हो रहा था कि अगर मुख्य टक्कर देखी जाए तो सपा और बीजेपी में देखी जा रही है, लेकिन यहां तो सर बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया, 17 में से एक भी सीट नहीं निकली है, यानी कि चुनौती वाकई में नहीं है क्या? देखिए, बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आपको। आंकड़ों का हेरफेर और आंकड़ों को समझने की बारीकी जो होती है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हम अगर आपको याद दिला दूं, 2017 में नगर पंचायत अध्यक्ष जो हमारे निकाय चुनाव में थे 83 थे और इस बार वो है 143, और नगर पालिका में 199 में बीजेपी 84 है, विपक्ष की 121 है जिसमें 40 हमारे हैं। अगर मैं विपक्ष की भी बात करूं तो मुझे लगता है कि बीजेपी के आंकड़े बहुत अच्छे नहीं है, और अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी पिछले निकाय चुनाव की तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सीटों की वृद्धि हुई है। नगर पंचायत में यही स्थिति है, 544 में बीजेपी 198 है, विपक्ष 383 मेयर पद एक नहीं निकला, हालांकि बाकी पालिकाओं में पार्षदों में आपने जरूर बेहतर प्रदर्शन किया है, तो सपा की ऐसी से संतुष्ट है? मेयर का एक भी पद नहीं, बाकी यहाँ निचले उसमें जरूर बेहतर प्रदर्शन हुआ है सपा का। नहीं, देखिए एक बात समझने की आवश्यकता है कि जनता का जनाधार है। अगर जनता ने अपना जनाधार स्पष्ट कर दिया है तो उसका सम्मानपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। आप तो यहाँ निकाय चुनाव की बात कर रही हैं, यहाँ तो पूरे राज्य से उखाड़ के फेंक दिया विपक्ष ने। ये भी तो देखिए, आज जो यहाँ पे अब इनके पास उत्तर प्रदेश के ढोल पीटने के अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं भाई। एक तरफ तो ये निकाय चुनाव की वाहवाही लूट रहे हैं, वहां तो पूरे राज्य से उखाड़ के फेंक दिया बाहर। जब आरोप लग रहे थे कि अखिलेश जी दक्षिण की यात्रा क्यों कर रहे हैं, केक काटने जा रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, तो ये रणनीति का हिस्सा था, और आज वो रणनीति स्पष्ट रूप से सामने है। देखिए कहां कांग्रेस मुक्त भारत हो रही थी, कहां देखिए भाजपा मुक्त कर्नाटक हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान से बहुत मजाक नहीं करना चाहिए। सर वो खुशी तो कांग्रेस को मना दीजिए, सपा का क्या हाल है यहाँ पर, उस पर अगर बात करें तो वो सर बेहतर होगी ना। क्योंकि चले इस वक्त अमित जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात का जवाब शायद देना चाह रहे हैं, जरा उनसे जवाब ले लेते, फिर मैं सर वापस आपके पास आ रही हूँ। विपक्ष तो विपक्ष है। देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही स्थिति है समाजवादी पार्टी के नेताओं की। जीती कांग्रेस है और खुशी मना रहे समाजवादी पार्टी, क्योंकि इनको खुशी अपनी हार का नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की हार पर कर्नाटक में खुशी मना रहे हैं, लेकिन इनकी हैसियत उत्तर प्रदेश में वो बची नहीं है। जो एक क्षेत्र की पार्टी है, इनकी हैसियत उत्तर प्रदेश में है नहीं, और बात कर्नाटक की कर रहे हैं। थोड़ा शर्म आनी चाहिए विवेक जी, थोड़ा गंभीरता लाइए। और आप अन्य पार्टी जो अन्य लोग जीते हुए हैं नगर पंचायत अध्यक्षों में, आप उनको अपने में कैसे जोड़ सकते हैं? आप 40 पद जीते हैं और उनको आप 100 दूसरे के लेके अपने में जुड़वा रहे हैं। अरे थोड़ा तो अपने हंसी के पात्र मत बनिए, थोड़ा गंभीरता लाइए। आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। अखिलेश 2014 के बाद से ठीक, चलिए फटाफट से रिप्लाई दीजिएगा विवेक पांडे जी, फटाफट से आपकी प्रतिक्रिया। फिर सुनील कौशिक साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे। आप मुझे लगता है थोड़ा सा राजनीतिक समझ का फेर है। ये जिन आंकड़ों को अपनी वाहवाही बता रहे हैं, हम उन आंकड़ों को इनके घटते हुए मापदंडों का अनुसरण करते हुए देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा अभी वाहवाही करने की बात, तो मैं तो कह रहा हूं ना बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि भाई हमारे आंकड़े तो बड़े हैं, और अगर उत्तर प्रदेश में सपा समाप्त होती तो ये आंकड़े कहां से हमारे पास है भाई। अगर कोई जरूरी नहीं कि एक मेयर पद अगर हमको नहीं मिला, मेयर पद पे हमारा प्रत्याशी नहीं जीता तो हम कहीं नहीं जीते भाई। मुझे लगता है थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि हमारी सीटें फिर भी बढ़ी हैं तुलनात्मक दृष्टि से, लेकिन ये इनको आकलन करना है कि ये किस तरह से घटते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और ये अभी 2023 आने दीजिए, चुनाव में सब स्पष्ट हो जाएगा कि कौन हंसता है कौन रोएगा। नहीं करना है वो, अरे वो हम कर लेंगे। फिलहाल बजरंग बली की जय बनाइए, फिलहाल बजरंग बली के जाइए, हनुमान सेतु जाके प्रसाद चढ़ाइए, पहले हनुमान सेतु जाके दर्शन कीजिए। बाबा का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। सुनील कौशिक साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मैं दोनों के पास लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन उनका भी स्वागत सर आपका चर्चा में। सर दोनों ही पार्टियों को जो प्रतिनिधि हैं उनको आप सुन रहे होंगे, लेकिन ये चुनाव आपने भी बहुत बारीकी से देखा होगा और अब नतीजे भी सामने आ चुके हैं। सपा पार्टी तो कह रहे हैं हमारी जो वो जो संख्या है बड़ी है बीजेपी से ज्यादा, भले ही हमने मेयर का एक भी पद जो है नहीं निकाला है, उनके लिए यही खुशी की बात है। नहीं देखो, समाजवादी पार्टी अब कुछ भी कहे, पिछले एक हफ्ते के भी हम डिबेट्स उठा के देख लें, तो समाजवादी पार्टी कम से कम 5 मेयर मान के चल रही थी, और अब एक भी नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि हम नगर पंचायत में नगर पालिकाओं में ज्यादा लेकर के आ गए। दूसरी बात, जो कर्नाटक की चर्चा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी 14 सीटों में कर्नाटक में चुनाव लड़ी। क्यों लड़ी? या तो कांग्रेस को ही वहां चुनाव जिताना चाहिए था, या किसी रणनीति के तहत गए तो आपको प्रत्याशी क्यों खड़े करने पड़े? आप गठबंधन में क्यों नहीं गए? कांग्रेस ने आपके लिए सीटें क्यों नहीं छोड़ी? बहुजन समाज पार्टी क्यों 127 सीटों पर चुनाव लड़ी? आप पार्टी क्यों 208 सीटों पर जाकर चुनाव लड़ी?
तो क्या आप वहां रोकने का प्रयास कर रहे थे या कांग्रेस को जिताने का प्रयास कर रहे थे? या तो कांग्रेस को जिताने का प्रयास कर रहे होते तो गठबंधन में आप जाते या कांग्रेस के साथ मंच साझा करते। तो ये सब कहने की बातें हैं। यदि मोदी योगी जी भी वहां गए तो आपके नेता भी गए, लेकिन आपके नेता के लिए मुझे लगता है कि ये नगर निगम नगर पालिका के चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और ये आप पे आरोप लगते रहे हैं कि आप उपचुनावों में नहीं जाते, आप छोटे चुनावों में शिरकत ज्यादा नहीं करते हैं। 5 रैलियां की आपने केवल इतने बड़े उत्तर प्रदेश में, जहां के बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बड़े नेता मोर्चा संभाल रहे थे और आपके कोई बड़े नेता चुनाव की रैलियों में नहीं दिखे, कोई रणनीति नहीं दिखी। आपके तमाम लोग आप संभल के देखिए, सांसद जी खिलाफ बीजेपी के बोलते हैं, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आप एक निर्दलीय प्रत्याशी को वो समर्थन देते हैं। रायबरेली में क्या हुआ, आपके तमाम सैकड़ों की संख्या में लोग समाजवादी पार्टी छोड़ देते हैं। बलिया में क्या हुआ कि आपके विधायक किसी का और का समर्थन कर देते हैं। फैक्टर रहा ना, तो बाहर निकलना हुआ और जिस तरीके से छोड़ कर लोग बीजेपी ज्वाइन करते रहे, अदर पार्टियां ज्वाइन करते रहे, शायद उसको लेकर भी इतनी सतर्क जो है वो समाजवादी पार्टी नजर नहीं आई है।